हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल दास्तान फिजिक्स के एक नए एपिसोड के साथ। और आज की अपनी जो कहानी है वो है एक फिजिक्स के सवाल ने कबीर और इशिका को मिला दिया। इस कहानी में इस एपिसोड में तीन किरदार हैं: प्रोफेसर विश्वनाथन, उनकी बेटी इशिका और कबीर। प्रोफेसर विश्वनाथन फिजिक्स पढ़ाते हैं और उनका एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड फिजिक्स, जिसमें वो जेई एडवांस्ड की तैयारी करवाते हैं। उनकी बेटी भी जो जिसका नाम इशिका है वहीं टारगेट बैच में पढ़ती है। उस इंस्टीट्यूशन में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम है कबीर। प्रोफेसर विश्वनाथन फिजिक्स में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि फिजिक्स की कैलकुलेशन ही जीवन में सब कुछ है। न कोई भावनाओं का रोल है, ना ही प्यार व्यार कुछ होता है। उनकी सोच यह है कि प्यार एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जिसमें एनर्जी डेसिपेट ही होती है। लेकिन वहीं एक बच्चा जिसका नाम कबीर है वो इश्क मोहब्बत के साथ में फिजिक्स को पढ़ना चाहता है। वो चाहता है कि सिलेक्शन आए या ना आए, लेकिन कंसेप्ट इतना स्ट्रोंग हो कि फिजिक्स में कहीं ऐसा न हो कि बिना कंसेप्ट के ही मैं क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाऊं। रटा मारने में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी प्रोफेसर विश्वनाथन कोई चैप्टर करवाते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछे बगैर नहीं रहता। उसका सोचना ये है कि विदाउट वाई लगाए बगैर हम फिजिक्स नहीं कर सकते, हमें वाई लगाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर विश्वनाथन की सोच ये है कि चाहे आप रट्टे मारो, कुछ भी करो, सिलेक्शन आना चाहिए। ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इस बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी नज़र में कि कंसेप्ट की डेप्थ तक जाया जाए। जब प्रोफेसर विश्वनाथन कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल हो तो वो वेक्टर होता है और लार्ज के लिए वो स्केलर होता है, तभी कबीर पूछ बैठता है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो वेक्टर हुआ तो क्यों हुआ। जब प्रोफेसर विश्वनाथन कहते हैं कि प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए, तो कबीर कहता है कि क्या होगा जब v की वैल्यू लेस देन ओमेगा आर या फिर ग्रेटर देन ओमेगा आर हो जाए। इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से प्रोफेसर विश्वनाथन कबीर से चिढ़े हुए हैं। लेकिन उनकी बेटी इशिका जो खुद ये सोच रखती है कि कंसेप्ट सिलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अपने पिता के डर से वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछती। लेकिन वो कबीर से इतना अधिक प्रभावित है कि वो धीरे धीरे कबीर की ओर आकर्षित होने लगती है। जब भी कबीर को देखती है तो एक ही गाना गुनगुनाती है अपने अंदर कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। 3 इडियट पिक्चर में ये गाना तब गाया गया जब आमिर खान गायब हुआ, और इस कहानी में इशिका ने ये गाना तब गाया जब कबीर उसकी क्लास में आया। कबीर भी इशिका की तरफ एट्रैक्ट था। एक बार रोटेशनल मोशन की क्लास के बाद में इशिका कबीर से मिलने गार्डन में पहुंची और वो अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। उसने कबीर से जाकर कहा कि तुम्हारी फिजिक्स का टॉर्क मेरे दिल को इस कदर घुमाता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस ही मिट जाता है। अब तुम ही समझोगे मेरे इस इक्विलिब्रियम को, क्योंकि मैं तुम्हारे पास में आकर बैलेंस हो जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो कबीर से आई लव यू बोल देती है। कबीर भी बड़ा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे प्रपोजल के टॉर्क को मैं कैसे ठुकरा सकता हूं।
तुम जो इक्विलिब्रियम लेकर आई हो उसे कैसे हिला सकता हूं? अगर तुम्हारा प्यार एक्शन है तो मेरा दिल इसका रिएक्शन है। अब हमारी इस जोड़ी के बीच में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए कबीर भी आई लव यू टू बोल देता है। अब वो अपने बैग से मार्कर निकालता है और इशिका के हाथों में नेट टॉर्क इक्वल टू 0 लिख के अपनी सगाई का, अपने एंगेजमेंट का ऐलान कर देता है। ये सब प्रोफेसर विश्वनाथन देखते रहते हैं और ये देखकर आग बबूला हो उठते हैं और इशिका से कहते हैं कि इससे दूर चली जाओ, लेकिन इशिका मानने को तैयार नहीं। तब प्रोफेसर विश्वनाथन कहते हैं कि अगर तुम इशिका से प्यार करते हो, इससे शादी करना चाहते हो, तो कल मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा। अगर तुमने उसका सॉल्यूशन कर दिया तो मैं खुद इशिका का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। कबीर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरे दिन क्लास में विश्वनाथन आते हैं और बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिख देते हैं। पूरी क्लास शांत बैठी हुई रहती है। सभी चाहते हैं कि कबीर और इशिका मिल जाए और कबीर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे। कबीर के सामने क्वेश्चन आता है इस तरीके से, एक सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से जिसका मास m है, रेडियस r है, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इसके जस्ट बाहर सेम मास और सेम रेडियस का होलो सिलेंडर है जो रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, इसको प्लेस किया जाता है। क्वेश्चन में यह भी बताया गया है कि इनके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है और प्योर रोलिंग की कंडीशन में अपने को एनर्जी लॉस फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी लॉस होगी। कबीर क्वेश्चन में दिमाग लगाता है। कबीर सोचता है कि जब ये इस तरीके से घूमता है, आगे की तरफ अगर ये जाता है तो यहाँ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, दीवारें बिल्कुल सटाकर हैं, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा और एक्शन रिएक्शन से बाहर वाले पे आगे की तरफ लग जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण उसकी एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है जो होलो पर लग रहा है ये इसको घुमाने लगता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाती है। तो कबीर वो एंगुलर वेलोसिटी पहले फाइंड करता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के, फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले तो I इंटू ओमेगा सोलिड के लिए, तो I तो कितना होगा सोलिड के लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा कितना है, ओमेगा नोट। और बाद में दोनों साथ साथ मूव करने लगे तो एक होलो के लिए तो कितना हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं कॉमन जो है वो कितनी है, ओमेगा। तो यहां से अपन जब सोल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाती है ओमेगा नोट बाई 3। इस एंगुलर वेलोसिटी से दोनों साथ साथ मूव करने, रोटेट करने लगते हैं। अब कबीर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करता है, वो होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई किसके लिए, सॉलिड के लिए पहले, इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता है 1/2 आई कितना हो जाएगा, अब दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल के आ जाती है 1/2, ये बन जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 9, इक्वेशन सेकंड। अब उसको एनर्जी लॉस फाइंड करना है तो डेल्टा के इक्वल्स टू फटाफट कबीर लगा देता है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इन दोनों में से कॉमन अपने पास में निकल के आ जाता है एम आर स्क्वायर बाई 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर, अंदर बचता है 1 माइनस के 1/3। तो इसको सोल्व करने पे निकल के आता है एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 6। जैसे ही कबीर ये आंसर निकालता है पूरी क्लास खड़ी होकर तालियां बजाने लगती है। प्रोफेसर विश्वनाथन भी
अब झुकने की स्थिति में आ चुके हैं। अब वो इशिका से कहते हैं कि इशिका, जो लड़का रोटेशनल इक्विलिब्रियम की समझ रखता है वो तुम्हारे जीवन में भी इक्विलिब्रियम ला सकता है, तुम्हारे जीवन में भी बैलेंस बनाकर रख सकता है। प्रोफेसर विश्वनाथन इशिका से कहते हैं कि कबीर का दिल एडवांस्ड फिजिक्स की तरह सच्चा और गहरा है। इसकी मजबूत बाहों की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। ऐसा कहते हुए प्रोफेसर विश्वनाथन इशिका का हाथ कबीर के हाथों में देते हुए कह देते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसा कहते हुए पूरी क्लास उठ खड़ी होती है, तालियां बजाने लगते हैं सब, और बोर्ड के ऊपर जाकर लिख आते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0, द एंड ऑफ अनबैलेंस्ड टॉर्क, कि अब कोई अनबैलेंस्ड टॉर्क नहीं रहा, लव इज इन इक्विलिब्रियम, अब लव है वो इक्विलिब्रियम में है।